हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पीजीडीसीए फर्स्ट सेम जो है आपका पीजीडीसीए फर्स्ट सेम में आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, है ना, जिसका आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, मैं फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया के ऑल यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 5 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताऊंगा और विथ उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको क्या लिखना है, किसके बारे में कौन से क्वेश्चन में लिखना है, वो सब मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने आपको पिछले जो एग्जाम हुए उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया हुआ था। इसी तरह आज मैं फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं आपके, है ना। बात करते हैं यहाँ पर हम यूनिट नंबर 1 से। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 1 का आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, वो क्या है? मल्टीमीडिया क्या है, इसके अवयवों का वर्णन कीजिए। मल्टीमीडिया क्या है, इसके अवयवों का वर्णन कीजिए। अवयवों का वर्णन करो, है ना। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसके कौन कौन से अवयव होते हैं। तो दोस्तों, हम पहले ये समझते हैं यहाँ पर कि मल्टीमीडिया क्या होता है। तो दोस्तों देखो, मल्टी और मीडिया दो वर्डों से मिलकर बना है हमारा। कितने वर्डों से मिलकर बना है? दो। मल्टी मतलब होता है अनेक, है ना, और मीडिया मतलब होता है आपके साधन। क्या होता है? साधन। तो मल्टीमीडिया कहने का मतलब ये है कि मल्टीमीडिया अनेक साधनों का क्या है? एक समूह है हमारा। क्या है? अनेक साधनों का एक समूह है। अब मल्टीमीडिया हम चूंकि कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं ना, तो समूह अब हम किस किस चीजों का यहाँ पर बना देंगे। जैसे आपका कोई टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, ऑडियो वीडियो हो गया, है ना, एनिमेशन हो गया, है ना। इनके समूह को हम क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। समझ में आया कि मल्टीमीडिया क्या है हमारा? मल्टी मतलब अनेक, साधन, मीडिया मतलब साधन होता है ना। तो अनेक साधनों के समूह को हम मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे ऑडियो, टेक्स्ट हो गया, आपका एनिमेशन हो गया, इन सबको हम क्या करते हैं? इनके एक समूह को मल्टीमीडिया बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आपका कीपैड मोबाइल होता है और एक होता है मल्टीमीडिया, तो उसमें आप ऑडियो वीडियो सभी कुछ चला सकते हो, तो उसी को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। अब दोस्तों, इसके अवयव क्या हो जाएंगे? मल्टीमीडिया के अवयव तो मतलब वही है दोस्तों कि यहाँ पर ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, आपके अवयव हो जाएंगे, या इसी को कंपोनेंट और एलिमेंट्स बोला जाएगा। क्या? कंपोनेंट्स। जैसे आपका क्या जाएगा? एलिमेंट, टेक्स्ट, है ना, तो आपको इसमें लिखना है कि विभिन्न प्रकार के अवयव है। जैसे टेक्स्ट हो गया आपका, ठीक, और हो गया ऑडियो, वीडियो हो गया आपका, वीडियो, इमेज हो गया, एनिमेशन हो गया। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। किसका? दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा OLE का कॉन्सेप्ट, OLE के कॉन्सेप्ट को समझाइए, ठीक। OLE का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड। क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड। यहाँ पर दोस्तों, जब हम क्या करते हैं? कोई एप्लीकेशन चलाते हैं। क्या करते हैं? कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं। मैंने बोला एक मेरा ये कंप्यूटर सिस्टम है, आप इसमें MS वर्ड चला रहे हो। क्या चला रहे हो? MS वर्ड चला रहे हो। और MS वर्ड चलाते समय आपको किसी दूसरे प्रोग्राम की सहायता लेना पड़े। जैसे मैंने बोला कि आपने एक्सेल में क्या किया है? यहाँ पर एक्सेल में आपने एक टेबल बनाई है। किसमें बनाई है? एक्सेल में, ठीक। तो आप दूसरे प्रोग्राम के द्वारा बनाई गई वस्तु को या बनाई गई टेबल को आप क्या कर रहे हो? MS वर्ड में इंसर्ट कर रहे हो। या आपने कोई इमेज कोरल ड्रा में बनाई है
और वो MS वर्ड में इंसर्ट करके लाते हो, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, OLE बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड। मतलब इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और प्रेजेंटेशन बनाते समय हमको क्या है, किसी दूसरे एप्लीकेशन के द्वारा बनाई गई चीज को क्या करना है, लाना है हमको। जैसे हम बोल रहे हैं MS वर्ड में कुछ बना रहे हैं और हमको कोरल ड्रा से कोई इमेज लाना है, कोरल ड्रा में जो हमने बनाया हुआ है, तो उसको हम किसकी सहायता से ले आएंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट नामक एक ऑप्शन होता है आपका, है ना, इंसर्ट टैब में मिलता है आपको MS वर्ड में, तो उससे हम क्या करते हैं, एक्सेल सीट ला सकते हैं, या हम कोई और दूसरे एप्लीकेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड। अब दोस्तों हम जिस एप्लीकेशन में लाते हैं, है ना, और जिसके द्वारा, जैसे हमने सोर्स लगाया एक्सेल के द्वारा, तो इसको हम सोर्स एप्लीकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोर्स एप्लीकेशन। और जो हमारा क्या है, यहाँ पर MS वर्ड है, ये है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन एप्लीकेशन, डेस्टिनेशन एप्लीकेशन, है ना। तो यहाँ पर ये चीज आपको लिखना है OLE में, ठीक। कट कॉपी पेस्ट करके भी आप ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड कर सकते हो, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है इसी में आपका, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, RTF टेक्स्ट, RTF और HTML टेक्स्ट। HTML टेक्स्ट को समझाना है, को समझाइए, समझाइए। दोस्तों यहाँ पर इनका अंतर भी पूछ लेता है कि प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या अंतर है, या फिर पूछ लेता है कि RTF टेक्स्ट और HTML टेक्स्ट में क्या अंतर है। दोस्तों प्लेन टेक्स्ट क्या होता है आपका, हम बात कर रहे हैं प्लेन की, किसकी, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, इसका जो फॉर्मेट होता है आपका .txt फॉर्मेट में होता है। कौन से, TXT एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि जैसे आपका फाइल को हम सेव करते हैं, जैसे नोटपैड में हमने फाइल बनाया था, उसका एक्सटेंशन कोड .txt होता है। .rtf किसका होता है, वर्डपैड में जो फाइल हम बनाते हैं और उसको सेव करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन कोड आपका होता है .rtf। और MS वर्ड में जो फाइल आप सेव करोगे उसका हो जाएगा .doc, ठीक। तो यहाँ पर इसी को कुल मिला के एक्सटेंशन किसको बोलेंगे कि हम फाइल को सेव करते हैं और सेव करने के साथ में हमको एक कोड मिलता है पहचानने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन कोड। तो कौन से एक्सटेंशन, .rtf वाली, मतलब जो फाइल हम किस में बनाते हैं, नोटपैड में बनाते हैं, नोटपैड में, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाता है, प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। नोटपैड में जो टेक्स्ट है वो प्लेन, इसका बाय डिफॉल्ट कलर जो नोटपैड में हमारा टेक्स्ट रहेगा, है ना, इस फॉर्मेट में बनाई गई .txt फॉर्मेट में, इसका फॉन्ट कलर हमारा जो रहेगा वो रहेगा आपका ब्लैक। क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो रहेगा आपका पेज का वो व्हाइट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सब क्या कहलाता है, प्लेन टेक्स्ट। मतलब कुल मिलाकर आपको लिखना है कि जो नोटपैड में आप टेक्स्ट बनाते हो उसके बारे में लिखना है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्लेन टेक्स्ट। अब बात करते हैं हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्या होता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट। जैसे हमने बनाया दोस्तों, अब वर्डपैड में या MS वर्ड में हमने बनाया जो भी टेक्स्ट, तो वो क्या कहलाएगा, फॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड मतलब कि इसमें हम विभिन्न प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे हम DOC फॉर्मेट में बनाते हैं, किसमें, DOC, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, मतलब वर्डपैड में बनाते हैं। तो अब इसमें जो कुछ भी हम लिखेंगे वो टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसके फॉन्ट में कलर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। फॉन्ट लैंग्वेज स्टाइल बदल सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना, ये सब कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाएगा। RTF टेक्स्ट, भाई ऐसा टेक्स्ट है ये जिसको हम कट कॉपी पेस्ट कर सके, इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। HTML टेक्स्ट क्या होता है, तो दोस्तों HTML टेक्स्ट का यूज जो होता है वो HTML भाषा का यूज करके बनाया जाता है। किसका, HTML भाषा का, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब हम क्या करते हैं, HTML टेक्स्ट लिखते हैं
तो इसके लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, इसके लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा, HTML का, HTML लैंग्वेज का यूज करके बनाया जाता है और इसको किसी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में कोडिंग करके बनाया जाता है। काहे कि कोडिंग करके बनाया जाता है और इसको देखने के लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे गूगल क्रोम। दोस्तों आप जैसे HTML की कोडिंग करते हो ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, HTML टेक्स्ट कहलाता है। इसको हम वेब ब्राउजर में इंटरनेट की सहायता से देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसी में चौथा क्वेश्चन जो है आपका, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है कि मल्टीमीडिया के या मल्टीमीडिया की आवश्यकता और इसके उपयोग बताना है। मल्टीमीडिया की आवश्यकता और उपयोग बताइए, और उपयोग बताइए। तो ये आपका यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन पहली यूनिट से हैं। और दोस्तों ये जो मेरे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बताया, ये आपको आईटी ट्रेंड सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। DCA सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका आईटी ट्रेंड सब्जेक्ट है, उसकी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में आपका फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया का पूरा कोर्स है। तो इनके जो वीडियो हैं हमारे आईटी ट्रेंड प्लेलिस्ट में, आप युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में जाओगे तो वहां पे ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, है ना। थंबनेल में भी आपका ये वीडियो यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन सा वीडियो कौन सा है, हमारे आईटी ट्रेंड की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की, इसकी यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया, यूनिट नंबर 2। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 2 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड में अंतर। किसमें, मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड में अंतर, स्टीरियो साउंड में अंतर बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, मोनो साउंड क्या होता है, ये आपका रुचिकार नहीं होता, ये रुचिकार होता है। इसमें एक चैनल का यूज किया जाता है, इसमें 2 या 2 से अधिक चैनल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा है आपका एनालॉग और डिजिटल साउंड में अंतर। एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड में अंतर, डिजिटल साउंड में अंतर। ठीक, तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका दोस्तों, तीसरा है साउंड क्या है, साउंड की विशेषताएं। साउंड क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, इसकी विशेषताएं, है ना। तो दोस्तों साउंड जो है हमारा क्या होता है यहाँ पर, यदि मैं बोलूं साउंड क्या होता है, तो साउंड दोस्तों जैसे हमारा क्या है, किसी भी भाषा में बोला गया अर्थपूर्ण स्पीच हमारा क्या कहलाता है, साउंड। मतलब हम किसी भी भाषा में कुछ भी चीज बोले जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साउंड। अब साउंड की विशेषताएं बताना है कि क्या क्या है। ठीक, और चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका इंपॉर्टेंट चौथा क्वेश्चन है साउंड की फाइल फॉर्मेट के विभिन्न प्रकार की व्याख्या। साउंड फाइल फॉर्मेट लिखना है आपको, साउंड के फाइल फॉर्मेट, FILE फाइल फॉर्मेट की फाइल फॉर्मेटेड की विभिन्न विशेषताएं, ठीक है, या विभिन्न साउंड के फाइल फॉर्मेट की विभिन्न प्रकार की व्याख्या करना है, विभिन्न प्रकार के व्याख्या कीजिए। मतलब क्या है आपका यहाँ पर जो साउंड होता है, इसकी जो फाइल फॉर्मेट होती है, जैसे आपका MP3 में होता है, MP4 में होता है ना, AVI होता है। तो ये आपको फाइल
फॉर्मेट होती है साउंड की, उनकी कम से कम 5 से 6 प्रकार की साउंड की फाइल फॉर्मेट के बारे में आपको बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 के भी हो गए। अब जो क्वेश्चन आएगा वो है हमारा यूनिट नंबर 3 से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यूनिट नंबर 3 में पहला जो है आपका, यहां पर आ जाएगा वेक्टर और रास्टर इमेज में अंतर। वेक्टर और रास्टर इमेज में अंतर, यह ग्राफिक्स हम बोल सकते हैं यहां पर, वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स में अंतर बताइए। ठीक, दूसरा वेक्टर और रास्टर में दोस्तों, जैसे हम वेक्टर इमेज क्या होती है आपकी और रास्टर इमेज क्या होती है। ठीक है, वेक्टर इमेज क्या होती है हमारी, लाइन और कर्व के द्वारा बनती है। ठीक, रास्टर, कुल मिला के इन दोनों में आपको अंतर बताना है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक, अब बात करते हैं हम मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स के महत्व को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन जो है मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स के महत्व को समझाइए। ग्राफिक्स के महत्व को समझाइए, महत्व को समझाइए, समझाइए। ठीक, तो दोस्तों मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आप मल्टीमीडिया फाइल बना रहे हो, मतलब जैसे कोई प्रेजेंटेशन फाइल आप तैयार करते हो और प्रेजेंटेशन फाइल को तैयार करते समय आपने एक इमेज बना दिया, क्या कर दिया वहां पर, इमेज बना दिया। क्या करा आपने, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो और उसमें कोई इमेज लगा दी हो, तो इमेज भी हमारी किस में आती है, ग्राफिक्स में आती है। किस में आती है, ग्राफिक्स में। तो इसका महत्व क्या है, तो दोस्तों कहा जाता है ना कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अपनी मल्टीमीडिया फाइल में जो भी ग्राफिक्स है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, यूजर को अपने मन की भावना या कोई जानकारी को बताने के लिए ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। तो ऐसे करके आपको इसका महत्व यहां पर बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 3 है ये। ठीक है, यूनिट नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में इमेज कैप्चर करने की विधि। मल्टीमीडिया, MULTI, मल्टीमीडिया में इमेज कैप्चर करने की विधि, कैप्चर करने की विधि, करने की विधियां लिखना है अपन को। क्या करना है, विधियां। तो दोस्तों जैसे आप क्या करना चाहते हो, आप मल्टीमीडिया मतलब आप कंप्यूटर में कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो, पावर पॉइंट में आप सोच सकते हो कि पावर पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूं। तो उसमें इमेज में कैसे इंसर्ट करूंगा, पावर पॉइंट की स्लाइड में मान लो आप क्या करना चाहते हो, एक इमेज लाना चाहते हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया में इमेज कैप्चर। तो दोस्तों जैसे हम कंप्यूटर में इमेज लाना है, कोई वीडियो हम एडिटिंग बना रहे हैं, तो हम किसके द्वारा ला सकते हैं, जैसे स्कैनर है हमारा, किसके द्वारा ला सकते हैं हम, स्कैनर के द्वारा है ना। दूसरा कहीं से हम दूसरे सॉफ्टवेयर से कट कॉपी पेस्ट करके ला सकते हैं। ठीक है, तो हमको बताना कि हम कितने प्रकार से ला सकते हैं। डिजिटल कैमरा के द्वारा ला सकते हैं हम स्कैन करके, कहीं से डाउनलोड इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं हम, है ना। तो वो सब हमारी इमेज कैप्चरिंग की विधियां हो जाएंगी। अब चौथा क्वेश्चन जो है आपका तीसरी यूनिट से, चौथा क्वेश्चन है, किसी 5 फाइल फॉर्मेट को समझाइए। क्या करना है, किसी 5 फाइल फॉर्मेट को समझाइए, फाइल फॉर्मेट को समझाइए।
दोस्तों आपको 5 फाइल फॉर्मेट लिखना है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि .bmp बिड मैप हो गया, mp3 हो गया, jpg हो गया, jpeg हो गया, है ना, और आपका .avi हो गया। तो ये आपकी फाइल फॉर्मेट है। इन 5 फाइल फॉर्मेट के बारे में आपको लिखना है। कोई भी, बहुत सारी फाइल फॉर्मेट है, आप 5 फाइल फॉर्मेट कोई सी भी याद कर सकते हो, समझ सकते हो और उसको एग्जाम में लिख सकते हो। यदि क्वेश्चन आता है कि कोई भी 5 फाइल फॉर्मेट के नाम बताइए और उनके बारे में आपको लिखना है, तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 3 से। ठीक, अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें पहला आपका आ जाता है एनालॉग और डिजिटल वीडियो में अंतर। क्या जाता है? एनालॉग और डिजिटल वीडियो में अंतर। डिजिटल वीडियो में अंतर। ठीक दोस्तों, जैसे आपका एनालॉग वीडियो है जो इसमें सिग्नल एयर के रूप में होता है और इसमें सिग्नल किसके रूप में होता है? आपका 0 और 1 के रूप में होता है। एनालॉग वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, डिजिटल वीडियो की आपकी क्वालिटी अच्छी होती है। एनालॉग वीडियो, इसका एग्जांपल जैसे आपने सीडी में जो है भरा हुआ है आपका वीडियो, और ये आपका मान लो मैंने बोला कि मेमोरी कार्ड में है आपका, या हमने बोला यहाँ पर हमारे मोबाइल में कैप्चर है। किसमें? मोबाइल में। तो पहला चीज क्या है? एनालॉग की क्वालिटी क्या है इसमें, या हमने बोला इसको स्टोर करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एयर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसको स्टोर करते हैं। और इसको डिजिटल मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में हम इसको स्टोर करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका दोस्तों, यहाँ पर पहला ये है और इसका पहला ये है। दूसरा पॉइंट इसका मैंने एग्जांपल बता दिया, जैसे हमने बोला जो सीडी है ये एनालॉग वीडियो का एग्जांपल है, और मोबाइल जैसे मैंने बोल दिया कि ये हम मोबाइल में जो वीडियो कैप्चर करते हैं वो हमारी डिजिटल वीडियो है। तीसरा चीज जैसे मैंने बोला दोस्तों, हम एनालॉग को क्या है, यदि एडिट करते हैं, क्या करते हैं? एडिट, तो इसको एडिट करना आसान नहीं होता है एनालॉग वीडियो को, और डिजिटल वीडियो को हम आसानी से एडिट कर सकते हैं। एनालॉग में हमारा जो वीडियो स्टोर होता है ना, तो ये क्या है, आपका साइज कम लेता है। जैसे मैंने बोला 5 मिनट की वीडियो आपकी एनालॉग है, तो उसका मैंने बोला 10 MB का वीडियो है। कितने का? 10। तो इसका ये साइज कम लेता है, और यदि मैं बोलूं 5 मिनट का आप ये वीडियो कैप्चर करते हो तो ये आपका 50 MB का वीडियो होता है। तो इसमें मेमोरी का साइज कम ज्यादा लगता है और इसमें मेमोरी का साइज कम भरता है ना। तो ये आपके ऐसे करके 5 अंतर 6 अंतर आपको बता देना है एनालॉग और डिजिटल वीडियो में। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें एनिमेशन का। किसका? एनिमेशन। एनिमेशन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। कितने प्रकार का होता है, समझाइए। एनिमेशन क्या है, प्रकार सहित समझाइए, है ना। तो एनिमेशन बताना है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं वो। तो एनिमेशन क्या होता है दोस्तों, कि जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन में किसी ऑब्जेक्ट को जीवांत तरीके से दिखाते हैं। किससे? जीवांत तरीके से, मतलब थोड़ी सा हिलता दुलता हुआ नजर रखने के लिए अपन इसको क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है? एनिमेशन कहलाता है। अब एनिमेशन हमारा दोस्तों 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन होता है। 2D मतलब क्या होता है आपका? 2 डायमेंशन, और 3D मतलब होता है 3 डायमेंशन। मतलब इसमें क्या है, किसी भी वस्तु को हम क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, तो केवल रोटेट करके 2 एंगल से देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? 2D एनिमेशन। और 3D एनिमेशन क्या हो जाएगा, कि इसमें वस्तु को रोटेट करके हम 3 एंगल से देख सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, है ना।
तो ये हमारा एनिमेशन है, और पावर पॉइंट में भी आपके विभिन्न प्रकार के एनिमेशन होते हैं, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, मल्टीमीडिया में उपयोग होने वाले विभिन्न वीडियो स्टैंडर्ड। मल्टीमीडिया में उपयोग होने वाले विभिन्न वीडियो स्टैंडर्ड को समझाइए। विभिन्न वीडियो स्टैंडर्ड्स को समझाइए। ठीक, तो यहां पर आपको वीडियो स्टैंडर्ड के बारे में बताना है। अब हम बात करते हैं यहां पर दोस्तों आपको ये दो क्वेश्चन तो कंठस्थ ही कर लेना है। इन दो में से एक क्वेश्चन आपका परफेक्ट है कि चौथी यूनिट में आना ही आना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर पांचवी यूनिट की। किसकी? पांचवी यूनिट में। पांचवी यूनिट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया में, तो वो पहला क्वेश्चन है वर्चुअल रियलिटी क्या है। वर्चुअल रियलिटी या आएगा ये, ठीक क्या है। ठीक, और इसके उपयोग बताना है। क्या करना है? इसके उपयोग बताना है, इसके उपयोग। तो दोस्तों वर्चुअल रियलिटी क्या? वर्चुअल रियलिटी दोस्तों जैसे आपने सिनेमा हॉल गए हो, क्या है, सिनेमा हॉल जाते हो, सिनेमा हॉल में आप कोई मूवी देख रहे हो, है ना, लेकिन आप कोई मूवी देख रहे हो, वो काम जैसे आपने कोई मूवी देख रहे हो और उसका कोई क्लिप आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो ना, तो वो काम एक्चुअली में वहां पे आप अपनी आंखों से तो देख रहे हो, लेकिन वो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। जैसे हम सिनेमा हॉल में कोई सिनेमा देख रहे हैं, वो काम हमारा रियल टाइम में तो हो रहा है, रियल टाइम में क्या है, हो रहा है, लेकिन वो हमारा काल्पनिक होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल रियलिटी। इसके उपयोग बताना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। वर्चुअल रियलिटी मतलब सिनेमा हॉल में या फिर हम अपनी आंखों से जो भी कुछ भी रियल में देखते हैं, लेकिन वो क्या है, काल्पनिक है, तो वो क्या है, हमारा वर्चुअल रियलिटी। एग्जाम्पल जैसे सिनेमा हॉल में हम मूवी देखते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, इसके उपयोग भी बताना है। दूसरे क्वेश्चन की है आपके, दूसरा क्वेश्चन है हेड माउंटेन डिस्प्ले क्या है, समझाइए। हेड माउंटेन हेड माउंट डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले क्या है, समझाइए। क्या है, समझाइए। दोस्तों हेड माउंट डिस्प्ले, इसको HMD भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? HMD, हेड माउंट डिस्प्ले। दोस्तों हेड माउंट डिस्प्ले क्या होता है कि जैसे आपका चेहरा है, आपकी चेहरों में एक हेलमेट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? हेलमेट लगा दिया जाता है, और इसमें ग्लास होती हैं आपकी। क्या होती हैं? ग्लास। ठीक है, तो इस हेलमेट में यहां पर क्या होगा, ग्लास लगी होती है, ये आपको पहना दिया जाता है, और इससे कोई दृश्य, दूर के दृश्य दिखाया जाता है, और आपको लगता है ये बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हेड माउंट डिस्प्ले। ये वर्चुअल रियलिटी का एक डिवाइस होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरा क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहां से 3 क्वेश्चन ही पढ़ोगे तो आपका यहां पर पूरा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है निम्न पर टिप्पणी है, निम्न पर टिप्पणी लिखो, टिप्पणी लिखो, है ना। तो टिप्पणी में पहला है आपका दोस्तों यहां पर वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी
रियलिटी। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा बूम कैप। क्या हो जाएगा? बूम कैप। बूम कैप। तो इन दो के बारे में आपको पढ़ना है। फाइनली आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन ही पढ़ लेना है ना। तो इन 3 में से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको सेकेंड सेमेस्टर की वीडियो भी मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।